हाय गाइस, मेरा नाम विपिन, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल विपिन को। दोस्तों, अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, ये वेस्ट बंगाल का एक पेज है। अच्छा खासा फूड का पेज है। फूड कंटेंट क्रिएट किया जाता है, मगर इस पेज पे अभी एक घोर संकट आया हुआ है, क्योंकि इस पेज का मोनेटाइजेशन एंड अर्निंग दोनों रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। यही कहना है इस पेज के ओनर का, और कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। 3-4 महीना क्रिएटर ने कोशिश करके देख लिया, कोई हल नहीं है। फाइनली मेरे पास ये पेज आया हुआ है। अब इसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे पहले चेक कर लेता हूँ। 3.3 मिलियन का पेज है, नॉट ए जोक। इतना फॉलोअर इकट्ठा करना और उसके बाद पेज का मोनेटाइजेशन और अर्निंग रिस्ट्रिक्ट हो जाना। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, यहाँ पे जो पेज है, पेज पे पेज हैज नो इशू लिखा हुआ है। पेज पे कोई इशू नहीं। रिकमेंडेशन पे क्लिक करता हूँ तो रिकमेंडेशन भी अव्वल दर्जे का है, यानी कि पेज रिकमेंडेबल है। रिकमेंडेशन बंद नहीं, सॉलिड है। पेज स्टेटस पे क्लिक करता हूँ, पेज स्टेटस भी इस पेज का सॉलिड है। पेज पे कोई इशू नहीं है, कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायलेशन नहीं है। होगा भी कैसे, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है, अपना खुद का बनाया हुआ कंटेंट ही पेज पे डालता है। बाकी आप देख सकते हो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मगर जैसे कि इस पेज के ओनर ने कहा मोनेटाइजेशन लिमिटेड, तो यहाँ पे दिख रहा है मोनेटाइजेशन लिमिटेड। तो चलिए इस पे क्लिक कर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड। और इस पेज का स्टार, सब्सक्रिप्शन, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल, तीनों ही टूल से मोनेटाइजेशन अभी बंद है। क्यों? क्योंकि योर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल। और इसके पीछे का मेन कारण है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन। अब पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे तो काफी सारे रूल्स गाइडलाइंस आते हैं। कौन सा रूल्स को ब्रेक किया, इसके लिए फाइंड आउट मोड पे क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने से आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा किस चीज का इशू है। हाँ जी, आपने सही सोचा। Our technology determined that entity connected to your page broke monetization rule. Your identity could not be confirmed by default. Your जो मतलब होता है कनेक्टेड एंटिटी का वायलेशन है। सी रूल्स पे क्लिक करूंगा और ज्यादा क्लियर हो जाए। कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आ गया, और ये आता है मैक्सिमम अभी जो देखने के लिए मिल रहा है पे आउट पे इशू होने के वजह से। पे आउट पे इशू क्या होता है, दो दो पे आउट बना लेते हैं, सेम नाम यूज करके, सेम बैंक डिटेल यूज करके, और फिर दो पे आउट पे सेम पेज का कोई ना कोई टूल को मोनेटाइज करते हैं। फिर एक पे आउट पे एंटिटी वायलेशन आता है। क्यों? आइडेंटिटी प्रूफ मांगता है कि आप कनेक्टेड जो किए हो एक ही पेज को दो पे आउट पे जो कि सेम नाम से बना हुआ है, इसका आइडेंटिटी प्रूफ करो। और जब आप आइडेंटिटी देते हो, भले वो दोनों पे आउट पे जो नाम दिया हुआ है वो आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ रहता है, मगर फिर भी आइडेंटिटी प्रूफ देने के बाद क्या होता है, वो एक्सेप्ट नहीं होता है। और फाइनली जो होता है वो आगे हम इस वीडियो पे देख ले। तो ये अभी स्थिति है, और आपको पता है ये इशू फिक्स होता ही नहीं है। नॉर्मली कोई कोई लोग एजेंसी मैनेजमेंट टूल पे अपना पे आउट को कनेक्ट करके वो सब करके किसी किसी केस पे ठीक कर लेते हैं, कंडीशन अप्लाइड है उस वहां पे। मगर अब तो एजेंसी टूल भी बंद होने को आया है, दिसंबर मंथ में बंद हो जाएगा। फिर ये भी नहीं होगा, और मैक्सिमम केसेस पे एजेंसी टूल यूज करके सॉल्व करके देगा बोल के काम तो आगे बढ़ता नहीं है, उल्टा आपका जो पेज का एक्सेस है वो चला, वो तो मैं कभी रिकमेंड करता नहीं। अब ये पेज मेरे पास आया है तो मेरा काम है इस पेज से कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन को हटाना। ऊपर से इस पेज का जो पे आउट खराब हो गया है, रिस्ट्रिक्ट हो गया है, यहाँ पे देखिए योर पे आउट अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मोनेटाइजिंग, क्योंकि आइडेंटिटी अप्रूव नहीं हुआ। ये आइडेंटिटी अप्रूव क्यों नहीं हुआ? दो कारण है। एक है सेम नाम से दो दो पे आउट बना के रखा है, और फिर एक ही पेज का अदर अदर टूल को दो पे आउट पे घुसा दिया गया है। तो फेसबुक को यहाँ पे सस्पेक्ट हुआ कि भाई एक नाम से तू दो पे आउट कैसे बना लिया, फिर एक ही पेज को दो दो पे आउट पे मोनेटाइज करके रखे टूल्स को। तो वहां पे और ज्यादा डाउट हुआ, इसीलिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगा। और फेसबुक का रूल्स कहता है कि एक नाम से सिर्फ एक ही पे आउट बन सकता है, मल्टीपल पे आउट नहीं बना सकता। भले एक पे आउट पे आप मल्टीपल पेजेस को मोनेटाइज जरूर कर, मगर मल्टीपल पे आउट अगर बनाना है आप, तो वहां पे मल्टीपल इंडिविजुअल का नाम, मल्टीपल इंडिविजुअल का बैंक डिटेल डाल के बनाना है। ऐसा नहीं कि एक नाम या एक बैंक डिटेल आपने यूज कर दिया, वैसा नहीं कर। इसी वजह से ऐसा हुआ है, और ऐसा होने पे आज के डेट पे 99.99 पेजेस का इशू सॉल्व नहीं। ऐसे इशू मैंने सॉल्व किया है, मगर हर इशू सॉल्व मुझसे भी नहीं। तो ये इशू इसलिए लिया गया है क्योंकि बड़ा पेज है, ऑथेंटिक जेन्युइन क्रिएटर है, हार्डवर्किंग है। तो मैं भी इस पे फुल अपना जोर शोरों से
काम कर रहा हूँ। आगे चल के देखता हूँ ये पेज सॉर्ट आउट होता है कि नहीं, मगर करंट कंडीशन तो अभी यही है। नवंबर मंथ का फर्स्ट वीक से मैंने काम शुरू किया है इस पेज को ठीक करने के। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो है 13 नवंबर। अब देखते हैं और कितना टाइम लगता है। जैसे ही ये पेज सॉल्व होगा आगे का वीडियो प्रोसीड करेंगे और इसको सॉल्व करके आप लोगों के सामने दिखाएंगे। अब देखना ये सब इशू नहीं रहेगा, ये जो पेज है वो सही हो जाएगा। इसका प्रोसेस मैं अभी कर रहा हूँ, जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको प्रोवाइड कर। फाइनली गाइस वो दिन आ ही गया जहां पे आप लोगों को गुड न्यूज देने वाला हूँ। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ पोपी किचन वाला पेज का। अब देखो इस पेज से कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन हट चुका है। ये अभी आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हो। पे आउट पहले भी दिखाया बिफोर, ये आफ्टर है। अब यहाँ पे जो पॉपअप हो रहा था कि आपका पे आउट हमने परमानेंटली डिसेबल कर दिया है ड्यू टू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड होने के वजह से, वो हमने अब सुधार कर दिया है, ठीक कर दिया है। अब फिर से ये पेज मोनेटाइज होगा, फिर से पे आउट निकलेगा। यहाँ पे आप देख लो। अब इस पेज का कंटेंट मॉडरेशन पे कोई ब्रिज नहीं है। कंटेंट मॉडरेशन टूल फिर से चालू हो चुका है, डॉलर फिर से बनना शुरू हो गया है। और पॉलिसी इशू पे क्लिक करके दिखाऊंगा तो कोई पॉलिसी वायलेशन अब नहीं है। मोनेटाइजेशन के सारे टूल अब एक्टिव हो चुका है, यानी कि ये पेज अब 100% पैसा अर्न कर सकता है। और सबसे बड़ा प्रूफ कि ये जो कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन का इशू आया था वो सॉल्व हो चुका है, उसका एक मेल भी आ चुका है, आप देख सकते हो। मेटा पे आउट यू कैन अर्न एंड रिसीव पे आउट अगेन। और यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन अर्न एंड रिसीव पे आउट अगेन। हाई पॉपी, issue with your payout account has resolved and your payout will be resumed। तो ये बहुत बड़ा गुड न्यूज है। अब ये किस लेवल पे जाके हमने किया है ये सिर्फ हमें ही पता है। आप में से काफी लोगों को अब ये हो रहा होगा मन में, हमारा पेज भी ठीक कर दो। ये इशू को आपने ठीक कैसे कर लिया? ये इशू तो आने के बाद इम्पॉसिबल होता है। कहीं कहीं केस पे एजेंसी मैनेजमेंट टूल के साथ लिंक करके हम पे आउट को ठीक करके फिर से चालू कर सकते हैं, जो कि बहुत रिस्की भी होता है किसी किसी केस पे। और नॉर्मल वे में तो इसका कोई सल्यूशन ही नहीं है। मगर आपने इसको कैसे नॉर्मल वे विदाउट कोई एजेंसी मैनेजमेंट टूल सॉल्व किया है, ये सोल्यूशन क्या आप हमारे पेज के लिए भी कर सकते हो? तो यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले, अगर आपका पेज ऐसे ही ब्रांडेड पेज है, ऑथेंटिक फॉलोअर वाला पेज है, अच्छा खासा फॉलोअर है और आप एक ब्रांड हो, तो फिर हम आपके लिए भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपका पेज ही डुप्लीकेट है, अनओरिजिनल है, या छोटा मोटा पेज है, या फिर आप उस लेवल का ऑथेंटिसिटी अपने पेज पे नहीं बना पाए, अभी तक कोई आइडेंटिटी नहीं है आपके पेज का, भले वो ओरिजिनल कंटेंट क्यों ना, उस केस पे हम इस इशू को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप एक ऑथेंटिक एंटिटी हो, एक ब्रांड वैल्यू है आपके पेज का, लार्जर ऑडियंस आपने बिल्ड करके रखे हो और एक ही निश पे आप काम कर रहे हो, बहुत सारे फॉलोअर आपका बन चुका है, बहुत टाइम से आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं, फिर हम आपके लिए भी ये प्रोसेस को अंजाम देके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज दिसंबर 6 है और ये काम जब मैंने लिया तो ये काम था नवंबर महीने का फर्स्ट। उस टाइम से लेके दिसंबर 6, यानी कि 1 मंथ से भी ज्यादा का टाइम लगा इस चीज को फिक्स आउट करने में। फाइनली आप देख सकते हो अब पे आउट जो है फिर से चालू हो गया है, फिर से पेमेंट रिसीव करेगा, मोनेटाइजेशन चालू हो गया है। तो यहाँ पे मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ, कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है एक लिमिट पे। ऐसा नहीं कि हर पेज के लिए। अब हर पेज लेके भी आओगे, डुप्लीकेट पेज लेके भी आओगे तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई एजेंसी मैनेजमेंट टूल के थ्रू लिंक करके कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं, जो करता हूँ लेगिटिमेट वे में करता हूँ, ऑथेंटिक वे में करता हूँ। तो ये सिर्फ अगर आप एक अच्छे खासे नोटेबल पर्सन हो, आपका पेज एक नोटेबल क्राइटेरिया में आता है, तो हम इस चीज को कर सकते हैं। यही बताना था। और ये पेज का आप देख सकते हो अब सब कुछ सही हो गया है, तो ये पेज फिर से एक्टिव हो गया है और ये जो डॉलर जमा हुआ है वो भी निकल जाएगा और क्रिएटर को अब मजा ही मजा। तो ये वीडियो मेरे दिल के काफी करीब होने वाला है, क्योंकि इस पे मैंने क्रिएट करने के लिए वीडियो को 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम लगा। आप लोगों का क्या सोच विचार है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहो, आबाद रहो और मैं पकड़ा दोस्तों, बाय।